बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस वीलॉग में एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिस पे शायद हम लोग तवज्जो नहीं देते, किसान तवज्जो नहीं देता और जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। और वो मौजू क्या है? वो मौजू है स्ट्रेस। अब पहला सवाल ये है कि स्ट्रेस है क्या चीज़, ये क्या है? स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है, या आप इसको कह लें कि ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जानवर जो है वो तकलीफ़ में होता है, तनाव में होता है, दबाव में होता है, प्रेशर में होता है, डिप्रेशन में होता है, वो तो बेसुकून होता है, नाखुश होता है, खौफज़दा या डरा हुआ होता है, गुस्से में होता है, बेचैन बेआराम होता है, खुश नहीं होता, उसका मिजाज उसमें तब्दीली आ गई होती है। अगर ऐसा है तो समझ लें कि आपका जानवर स्ट्रेस में चला गया है। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है जिससे जानवर जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है और किसान का नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पे बर वक्त तवज्जो की ज़रूरत है ताकि इसका तदारक किया जा सके और उसकी जो वजूहात हैं स्ट्रेस की उसको ख़त्म किया जा सके। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस की अलामात क्या है, कैसे पता चलता है जानवर को देखने से कि ये स्ट्रेस में चला गया है। तो सबसे पहली वजह वो ये है कि जानवर सुस्त हो जाता है, काहिल हो जाता है, थका हुआ नज़र आता है। दूसरी वजह कि जानवर खाना पीना कम कर देता है। तीसरी वजह यह है कि जानवर जो है वो बाकी जानवरों से अलग रहना शुरू कर देता है, अलग थलग रहना शुरू कर देता है और रिवड़ में अपने बाकी साथियों के साथ नहीं रहना पसंद करता। आप भी उसके पास जाते हैं तो आपकी तरफ भी वो तवज्जो नहीं करता, यानी वो अकेलेपन का शिकार हो गया, आइसोलेशन में रहना पसंद करना शुरू हो गया। बकरी में ये आदत होती है कि कोई जानवर ऐसा होता है जो बाकी जानवरों पे हावी रहता है, सारे उसके रोब और दबदबे में रहते हैं, सारे जानवर उससे डरते होते हैं, बड़ा वो अग्रेसिव होता है, जहरीत पसंद होता है। लेकिन वो अब उसकी जो है वो अग्रेशन कम हो गया, वो पहले की तरह उसका जो रोब और दबदबा बाकी जानवरों पे वो नहीं है। उसकी अग्रेशन में कमी का मतलब है कि जानवर को कोई ना कोई मसला है और वो स्ट्रेस की हालत में है, इसलिए उसका अग्रेशन जो है वो कम हो गया है। अगली अलामत ये हो सकती है कि जानवर पानी पीना कम कर देता है, क्योंकि अगर जानवर को प्यास लगी हो और उसको साफ़ पानी मुयस्सर ना हो तो बकरी को जो पानी मिलता है सामने उसके आता है, चाहे वो साफ़ है या गंदा है, वो फ़ौरन पी लेती है। लेकिन उसके सामने साफ़ पानी मौजूद है वो फिर भी नहीं पीती, बहुत कम पीती है। तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई मसला है और उन मसाइल में से एक मसला जो है वो स्ट्रेस भी है। कोई भी जानवर रखते हैं, मिसाल के तौर पर एक बकरी घर में पालते हैं, तो उसका एक मकसद होता है। मकसद ये होता है कि कल को ये क्रॉस होगी, बच्चे देगी, फिर हम उन बच्चों से फ़ायदा हासिल करेंगे और इसके साथ साथ दूध भी इससे हासिल करेंगे। तो कुछ न कुछ उससे फ़ायदे की उम्मीद होती है। इस उम्मीद पे हम जानवर पालते हैं, उस पर ख़र्चा करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, उसकी केयर करते हैं। लेकिन अगर जानवर क्रॉस ही ना हो, बांझपन का शिकार हो जाए, तो फिर हम उस जानवर को कभी भी नहीं रखते। तो एक अलामत कि जानवर बांझपन का शिकार हो गया है, क्रॉस नहीं हो रहा, तो उसकी एक वजह स्ट्रेस भी हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस जो है वो जानवरों में, बकरियों में बांझपन का बायस भी बन सकता है। इसी तरह स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई है। जब उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी तो जानवर बीमारियों का जल्दी शिकार हो जाएगा और बीमार जानवर की पैदावार कम हो जाएगी, वो इतना मुनाफा बख्श नहीं रहेगा। जो जानवर स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, तो उसकी ग्रोथ सही नहीं होती।
वो बढ़ता फूलता नहीं है, ऐसे ही बस कमज़ोर सा रहता है। स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जानवर का निज़ाम इन्हज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम भी मुतासर हो सकता है। तो नाज़रीन, एक और वजह जो डिप्रेशन की अलामत हो सकती है वो है जानवर की दुम किस कंडीशन में है। तो जानवर, जो बकरी खुश होती है, उसका मूड ठीक होता है, मिजाज ठीक होता है, एक्टिव होती है, उसकी दुम हमेशा खड़ी होती है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में चली गई है, स्ट्रेस में चली गई है, तो उसकी दुम बिल्कुल नीचे को बैठ जाएगी। हो सकता है उसको कोई और बीमारी हो, तो स्ट्रेस भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी बकरी की दुम जो है वो नीचे को मुड़ जाती है। तो ये नाज़रीन, हमने तकरीबन कोई 10 के करीब अलामात जो हैं वो हमने यहाँ आपके साथ शेयर की हैं। तो स्ट्रेस को जानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए आप इन तमाम अलामात को जानवर में देखें। इनमें से अगर कोई भी अलामत उनमें पाई जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जानवर को स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर कोई और बीमारी है तो उसका भी इलाज करें, लेकिन स्ट्रेस को भी ना भूलें आप, क्योंकि स्ट्रेस आपके जानवर का कातिल है। आपके जानवर को नुकसान पहुंचाता है, उसको नॉन प्रोडक्टिव बना देता है। उसका फ़ायदा जिसकी हमें उस जानवर को रखने से उम्मीद होती है वो